कि अब अगर कोई स्याह परचम लेकर उठेगा तो कितना बदनाम होगा, किस तरीके से वेस्ट ने खुद आईएसएस को क्रिएट किया, किस तरीके से उसके साथ उस स्याह झंडे लगाए गए, किस तरीके से उन स्याह झंडों के साथ मुसलमानों को बदनाम किया गया। तो वो एक पूरा मंजर खींचा जा चुका है कि जब असली लश्कर उठे तो उस असली लश्कर को एम्ब्रेस करने वाला कोई ना हो। तो खुरासां के झंडे निकलने से पहले ये खित्ता तबाही से लादा गया है। स्याह परचमों से जुड़े सब हवाले भी दुनिया में बदनाम करवा चुके हैं। और मकता है कि इमाद अपनी आंखों से देखा है तूने, हकीकत मुकद्दर से मिलने लगी है। इमाद अपनी आंखों से देखा है तूने, हकीकत मुकद्दर से मिलने लगी है। ज़माने फितन आखिरी दम पे है, निशानात मंजिल नज़र आ चुके हैं। अगर आप अंदर की आंख से देखें तो फिर आप ये कह सकते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हकीकत मुकद्दर से मिलने लगी है। आखिर ज़मान आ गया और आखिर ज़मान में अल्लाह का हमसे वादा है कि इस तमाम फसाद के दौर के बाद एक दौर आएगा जिसके अंदर इस पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम होगा, इंसाफ कायम होगा। इस पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का बोलबाला होगा। ये पूरी दुनिया इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि हक़ क्या था, इंसाफ क्या था, हकीकत क्या थी। तो अगर आप दीदाए बीना से देखें तो आपको साफ नज़र आ जाएगा कि ये हकीकत अब अपने मुकद्दर के पास पहुंचने वाली है। हिस्ट्री एक रैंडम इवेंट नहीं है जैसे फेस्ट में बताता है कि बस इवेंट हुए जा रहे हैं। हिस्ट्री की एक बिगिनिंग थी, हिस्ट्री की एक एंडिंग है। हिस्ट्री एक जगह से शुरू हुई थी, हिस्ट्री एक जगह पर ख़त्म होगी, और हिस्ट्री अब अपने अख्ताम के बिल्कुल करीब है। हम आखिर ज़मान में आ चुके हैं। आखिरी ज़माने के अंदर तारीख़ अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रही है। ज़माने फितना बिल्कुल अपनी आखिरी दम पर है, और निशानात मंजिल उन लोगों को नज़र आने शुरू हो गए हैं जो अहले हक़ हैं, जो दीदा बिना रखते हैं। तो इस तनाजुर में ये पूरी की पूरी गज़ल थी। और मैंने इसमें जितने भी इशार सुनाए मैंने बस जल्दी जल्दी कोशिश की कि उन टॉपिक्स को टच कर लूँ। इनमें से हर शेर के ऊपर आधा आधा घंटा 40-40 मिनट बात की जा सकती है। आज मैं इस बात को भी वाज़ेह कर दूँ कि मैंने अभी तक इस पर इतनी ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन जो मेरा बुनियादी मौजू है वो इस्लामिक एस्केटोलॉजी है। मेरा इरादा ये है कि इन पाँचों किताबों की तमाम शायरी को आपके सामने रखने के बाद, उसके बाद उस तमाम शायरी को डिस्कस करने के बाद, फाइनली जब लोगों को मेरी सोच समझ आ जाएगी, मेरी आइडियोलॉजी समझ आ जाएगी, ये पता चल जाएगा कि मेरी सोच के रुख क्या क्या हैं, तो फिर मैं आइडियोलॉजिकली पोस्ट मॉडर्निज्म को कैसे देखता हूँ, इस्लामिक एस्केटोलॉजी को कैसे देखता हूँ, सूरतुल कहफ को कैसे देखता हूँ, सूरतुल कहफ की एक एक आयत को कैसे देखता हूँ, और इस ज़माने में हम इंडिविजुअली कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं, कलेक्टिवली कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इस पर इंशाल्लाह तफसीली बात करूँगा। इसलिए कि मैंने ज़िंदगी में पिछले 15 बरस से एक्टिवली सूरतुल कहफ को सामने रखकर ही अपनी ज़िंदगी गुजारी है। ज़िंदगी का हर फैसला इसी तरह किया है कि सूरतुल कहफ को सामने रखते हुए ही फैसला करना है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये पूरी आइडियोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के सामने रखूँगा, ये बताने की कोशिश करूँगा कि मैं पोस्ट मॉडर्निज्म को कैसे समझाऊँ, इस इल्म आखिर ज़मान को कैसे समझाऊँ, इस ज़माने को कैसे समझाऊँ, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा हूँ, और आप सब लोगों को क्या तलकीन करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी को कैसे गुजारें। लेकिन आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।